की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज तक जो रिपीटर्स हैं इंशाल्लाह वो इन टिप्स के बाद जो है वो एमटेक एंट्रेंस 2022 के टॉप पर बन सकते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियमुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो को रिपीटर्स ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, रिलैक्स होकर वीडियो को सुनना है। जो भी मैं टिप्स बताऊँ उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी है, उनको फॉलो अप करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन इस साल ज़रूर होगी इंशाल्लाह। बस इन टिप्स को आपने यूज़ करना है अपनी लाइफ में और इंशाल्लाह मेहनत करनी है और बस अपना माइंड को जो है वो क्लियर रखें और कॉन्फिडेंट रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो पहली टिप नंबर 1 ये है कि आप लोग जो है वो एनालाइज़ करें। रिपीटर्स आपको 2 चीज़ें जो है वो एनालाइज़ करनी है। नंबर फर्स्ट थिंग जो आपने एनालाइज़ करनी है वो ये कि आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक रुक रही थी, ठीक है। जो पहले मैंने रिपीटर्स के लिए वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको सारा कुछ बताया होता है किस तरीके से आपने अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, उनको किस तरीके से एनालाइज़ करना है। तो पहले आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप वो वाली वीडियो सुन लें। अब ये आई बटन में भी आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। वो हाईली रिकमेंडेड है कि पहले आप उसको देखो ताकि आप जो है वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो एनालाइज़ कर पाओ, ठीक है। मिस्टेक को एनालाइज़ करो अच्छे तरीके से। आइदर कॉन्सेप्ट्स आपकी वीक थे, आइदर आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी आपकी, या फिर आइदर आप चीज़ें भूल रहे हो। ये चीज़ आपने एनालाइज़ करनी है कि आखिर आपकी गलती रुक कहाँ पर रही थी 2021 में, सही है। दूसरी चीज़ जो आपने एनालाइज़ करनी है वो ये आपने एनालाइज़ करनी है कि देखो अब तो आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपकी अच्छी माशाल्लाह से ग्रेड्स निकली हुई हैं कोर्स की एज ए रिपीटर। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो है आपने एनालाइज़ करना है कि एक्चुअली क्वेश्चंस का जो है वो पैटर्न कहाँ से है, ठीक है। आइदर क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट था 2021 में, या फिर आइदर जो है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रही है पीएमसी, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड दे रही है क्वेश्चन, या फिर फैक्ट्स डिपेंडेंट दे रही है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से एनालाइज़ करो, ठीक है। और दूसरी ये पॉइंट कि आप ये एनालाइज़ करो कि किस चैप्टर, देखो अभी तो आपका सिलेबस भी सेम है, 2021 और 2020 का 2 सिलेबस सेम है आपका, ठीक है। तो आप 2021 वालों के लिए ये बहुत अच्छी जो है वो गुड न्यूज़ है कि वो जो है वो 2021 का जो सिलेबस है उसको वो आपने जाना हुआ है, ठीक है। अब उसको एनालाइज़ करो 2021 के पास पेपर्स देख के कि किस पोर्शन से पीएमसी ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही थी। आइदर वो चैप्टर 1 से उठा रही थी, चैप्टर 2 से उठा रही थी, किस टॉपिक को ज़्यादा वो जो है वो फोकस कर रहे थे क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर कुछ और ये भी आपने एनालाइज़ करनी है इस बात को कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे वो आइदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स उसमें टॉपिक्स में से लिए जा रहे हैं, या फिर उसमें सब पेस क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस टॉपिक में से। ये चीज़ आपने एनालाइज़ करनी है, ठीक है। और जिस टॉपिक और जिस चैप्टर से जो क्वेश्चंस जिस पैटर्न में ज़्यादा लिए जा रहे हैं ना उसको ज़्यादा फोकस आउट करो, ठीक है। मान लो अगर फॉर सपोज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, अब उसमें से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब उसमें हमने टॉपिक देखना है किस टॉपिक से ज़्यादा उठा रहे हैं। मान लो कि वो स्टेट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, गैसियस टॉपिक ज़्यादा उठा रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसमें आप देखो कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस उठा रहे थे 2021 में, तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस फैक्ट्स के ऊपर उठा रहे थे। फैक्ट्स मतलब कि ऊपर लाइनें दी हुई थी बुक्स की, या चीज़ें पूछी हुई थी, जैसे वैल्यूज़ हो गए, नॉर्मल चीज़ें हो गई, ये पूछे थे, या फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहे तो उस टॉपिक को उस तरीके से पढ़ो कि मुझे इस टॉपिक को फैक्चुअल टाइप पढ़ना है या फिर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, और किस टॉपिक को कुछ चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, मैंने कुछ मतलब ज़्यादा उसको फोकस करना है। टिप नंबर 2 टू मेक श्योर टू क्लियर ये कॉन्सेप्ट। देखो अब आपने एनालाइज कर लिया कि फैक्ट ज़्यादा लिए जा रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये मेक श्योर करना है, अगर आपके लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट्स वीक थे तो अब आपने क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हम जो नॉर्मल चीज़ें छोड़ देते हैं ना, जैसे इंसान का कोई नाम आ गया, कोई साइंटिस्ट का कोई नेम आ गया, लेकिन पीएमसी इन चीज़ों पर लास्ट ईयर उससे फोकस किया हुआ था, तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ज़रूर एक बात नोट कर लें कि आप अपने डिवाइस को अच्छा बनाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को फैक्ट्स को याद रखने के लिए रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो रिपीटर्स, ठीक है। रिवीजन आप कुछ रिवीजन के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। देखो रिवाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक्टिव रिकॉल होता है, स्पेस रिपीटेशन होती है, ठीक है, या फिर कोई फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं, तो बहुत सारी जो है वो मेथड्स होते हैं। लेकिन एडवाइस यू पर्सनली कि आप जो है ना वो एक्टिव रिकॉल को जो है वो ज़्यादा करो। एक्टिव रिकॉल के बारे में मेरा ये है कि मतलब आप अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझो, उसके फैक्ट्स को याद करो
और क्या करो, फिर बुक बंद करके, ठीक है, उसको प्रिटेंड करो कि किसी को आप वो टॉपिक समझा रहे हो, ठीक है, या फिर अपने छोटे भाई बहन को टॉपिक समझा लो, या अकेले में खुद को टॉपिक समझा लो और बगैर बुक को देखे हुए, ठीक है। फिर जो चीज़ भूलो फिर दोबारा से सारे टॉपिक को रिवाइज़ करो, ठीक है। इस तरीके से अपनी रिवीजन अच्छी पक्की करो, ठीक है। तो मतलब क्या कि आपने अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। ये नहीं कि कोर्स मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया, चलो अब मैंने अपनी फेडरल के बोर्ड का जो है वो एक दफ़ा कोर्स पढ़ लिया है, अब मैं काम करता हूँ पंजाब के बोर्ड का डाला होता है, ऐसे नहीं करना। आपने जो कोर्स पढ़ना है ना, उसको आप ऐसा करो कि रिवीजन उसकी बहुत अच्छी रखो, ताकि आपको फैक्ट्स वगैरह हर चीज़ अच्छे से याद हो सके, ठीक है। नंबर 3 ये है आपके लिए कि रिपीटेड प्रैक्टिस आप अपनी बहुत ज़्यादा करनी है आपने, ठीक है। पहले जितनी भी प्रैक्टिस की थी, नो मैटर दोबारा वहीं पास पेपर सॉल्व करने पड़े हैं, नो मैटर करो सारे लास्ट में। मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था आपसे कि कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए अपने पास पेपर्स, तो वो सारे पास पेपर जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, आपने वो सारा कुछ जो है वो मटेरियल सॉर्ट आउट करना है। स्पेशली ये कि ये जो मटेरियल मैंने बताया हुआ था उस वीडियो में, आपको उस वीडियो का मैं आई बटन में भी दे दूँगी, लिंक में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मेक श्योर कि वो मटेरियल आप ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये जो मटेरियल था ना वो बहुत ज़्यादा पीएमसी से क्वेश्चन उठा रही है। टिप नंबर 4, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना आपने। अभी आप रिपीटर हैं लेकिन आपकी कोचिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके एमसीक्यूज ज़्यादातर गलत जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि आप लोग रिपीटर हैं, ये चीज़ रखी है कि मैं फ्रेशर की तरह पढ़ूंगा और मुझे जो है वो हर चीज़ फ्रेशर की तरह लेके पढ़नी है, ठीक है। कभी आपने रिपीटर समझ के मत पढ़ो, फ्रेशर समझ के पढ़ो। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और ये चीज़ की जो भी कॉन्सेप्ट हो ना, जो भी देखो, जो भी आप पेपर कर रहे हो ना, पास पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं ना, उनको क्या करो, उनको एक कॉपी पे नोट कर लो, सही है। जो क्वेश्चन गलत गए हैं मेरे, उनको एक कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को जो है वो नेट पे सर्च करो, ठीक है। अब नेट पे सर्च करो, फिर जो एफएससी लेवल तक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना नेट से, वो आप नोट करो और उसको रिवाइज करो जब तक वो इन्फॉर्मेशन या वो फैक्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। रिपीट एफएससी के लेवल तक, सही है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि न्यू जो इन्फॉर्मेशन होगी जितनी भी बोर्ड्स में उस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि पीएमसी किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह रही, ठीक है। और आखिरी ये बात कि बस तवक्कुल रखो, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, और जिस अल्लाह ने आपको रिपीट करने का मौका दिया है, हिम्मत दी है, अल्लाह ताला वो आपको सिलेक्शन का भी ज़रूर आपकी सिलेक्शन भी ज़रूर आपके अल्लाह ताला कराएंगे और ज़रूर आपको हिम्मत देंगे। ये चीज़ के हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये नहीं कि बस मैंने पहले पढ़ा हुआ है अब मैं क्यों पढ़ूँ, ये वो दिल नहीं करता पढ़ने का, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है। जब दिल नहीं करे ना आप लोगों का पढ़ने का, तो अपने आप को डिफ़िकल्ट टाइम्स की याद दिलाओ कि देखो अभी मेरे साथ इतना कुछ हो गया, अब अगर मैं अभी सुस्ती कर लूँगा तो ज़ाहिर बात है मेरे इस साल भी मैं रह जाऊँगा। तो इस साल रहने से बेहतर है कि मैं कुछ अपना टाइम जो है वो दे दूँ उस पढ़ाई को, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी आज की टिप्स अगर आप फॉलो करें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो ज़रूर एक दिन डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह वज़ल। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।